नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको समास के बारे में बताने वाले हैं कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार का होता है इत्यादि सभी जानकारी मैं विस्तार से वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, समास। सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि समास किसे कहते हैं, समास होता क्या है, हम इसको जान लेते हैं। ठीक है, समास किसे कहते हैं, समास क्या है। तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे समय के अनुसार। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय के अनुसार, समय के अनुसार ये 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों को मिला करके इनको जब संक्षिप्त किया गया तो समास क्या बना, यथा समय। क्या बन गया, यथा समय। तो इसी को हम समास बोलेंगे। ठीक है, यथा समय। ठीक है, अब बात आती है कि समस्त पद। इसमें समास में 2 होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद, समास रचना से बना हुआ शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, गंगा जल। गंगा जल क्या है, समस्त पद है। इसी को हम सामासिक पद भी कहते हैं या सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है समस्त पद। उसके बाद देखिए, अगला है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पद को अलग करने की विधि ही समास विग्रह कहलाती है। जब आप समस्त पद को अलग करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, समय के अनुसार, यह क्या है, समास विग्रह है ना, इसको हम बोलेंगे समास विग्रह। और यथा समय, यह जो है यह समस्त पद है। ठीक है, यह क्या है, समस्त पद है, यह इसको हम सामासिक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका समास विग्रह है और यह है समस्त पद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पहले ये कुछ शब्द हैं समास से संबंधित जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम आते हैं। अब देखिए भेद, समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 जानते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पहचानने की जो ट्रिक है, इसमें पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। इसका पहला पद अधिकांश उपसर्ग होता है। इसमें एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पर जैसे एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई, जैसे रातों रात, तो वहाँ पर क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। जिसका पहला पद उपसर्ग हो ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रतिदिन प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। रातों रात अव्ययीभाव समास। यथा समय, यथा शब्द यहाँ पर अव्यय हो गया। तो इस तरीके से जिसमें पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अधिकांश उपसर्ग होता है। ठीक है, इसमें एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान देना है। अगर ये तीनों चीज़ें किसी शब्द में पाई जाती हैं तो वह अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है, वो अव्ययीभाव समास कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे देखिए, प्रत्येक। प्रत्येक में एक एक, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा एक एक। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जो समास विग्रह है वो है एक एक। यह प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। रातों रात, रात ही रात में, यहाँ पर एक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हो गई, एक शब्द 2 बार। ठीक है, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, एक शब्द की 2 बार यहाँ भी पुनरावृत्ति हो गई, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है। यथा समय, समय के अनुसार, यथा यहाँ पर देखिए अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन यानी हर दिन, यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इन सभी उदाहरणों में क्या है कि ये जो है अव्ययीभाव समास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अव्ययीभाव समास आया होगा। और भी उदाहरण इसके हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे आजन्मा, आजन्मा में देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है। आजीवन में भी आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है। भरपेट, भरपेट में भी अव्ययीभाव समास है। बेखटके, यहाँ भी क्या है, बे जो है उपसर्ग है, भर जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो इन सब में अव्ययीभाव समास है। ठीक है, इस तरीके से देखिए अगला जो समास है, अगला समास है, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण भी मैंने आपको बताया। अगला समास हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है कि इसमें जो होता है वो, हाँ,
इसमें जो होता है इसमें एक पद जो होता है विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और दूसरा पद प्रधान होता है। विशेषण और विशेष के बीच में है के समान जो आता है, ठीक है, के समान है जो आता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलतः आपको ये समझना है कि इसमें विशेषण विशेष्य होंगे, उपमेय उपमान होंगे। जहाँ पर उपमेय उपमान होगा, उपमेय उपमान का संबंध बताया जाएगा, विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जाएगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे विद्या धन, विद्या रूपी धन। अब यहाँ पे देखिए विद्या रूपी धन यानी विद्या क्या है, जो है यहाँ पे उपमान है, और धन क्या है, उपमेय है, ठीक है। विद्या रूपी धन, इसका समास विग्रह हो जाएगा। उपमेय और उपमान का ये उदाहरण है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। यहाँ पे काली जो है वो क्या है, जो है यहाँ पर विशेषण है, और मिर्च क्या है, विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का ये उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद पीतांबर, पीला है जो अंबर। अब यहाँ पर देखिए पीला क्या है, विशेषण है, अंबर जो है वो क्या है, विशेष्य है। तो विशेषण विशेष, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कर्मधारय समास है। तो पीतांबर जो है वो कर्मधारय समास है। पीतांबर बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए पीतांबर शब्द दे करके, और ये पूछ दिया जाए कि इसमें कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों ही ऑप्शन में दे दिया जाए, तो वहाँ पर आपको लगाना है बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि जो पीतांबर का बहुतायत जो प्रयोग होता है वो बहुव्रीहि में होता है। आप इसको कर्मधारय में भी देख सकते हैं, कर्मधारय में भी इसका प्रयोग है, यह कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आता है। अगर आप इसको विशेषण विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे, जैसे पीला अंबर अलग अलग करके देखें तो ये कर्मधारय में आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में कभी पूछता है पीतांबर, अगर दोनों ऑप्शन दिया है कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों, तो वहाँ पर आप बहुव्रीहि लगाएंगे, क्योंकि पीतांबर शब्द का जो प्रयोग होता है वो श्री कृष्ण के लिए होता है, अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाला जो है वो श्री कृष्ण, धारण करने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। तो श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों के लिए पीतांबर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में हमसे ये पूछे दोनों ऑप्शन में दे, बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों ऑप्शन में दे, तो वहाँ पर हम बहुव्रीहि को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुतायत ज़्यादातर ये बहुव्रीहि समास, पीतांबर शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास में ही आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है, ठीक है। लेकिन चूंकि उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य के नियम के अनुसार यह कर्मधारय में भी आ जाता है, ठीक है। आगे चलिए, चरण कमल, कमल के समान चरण। यहाँ पर भी देखिए कमल के समान जो चरण है वो कैसे हैं, कमल के समान है। तो यहाँ पर भी उपमेय उपमान का संबंध है। कमल नयन, कमल रूपी नयन, यहाँ पर भी उपमेय उपमान का संबंध है। नोट, विग्रह करने पर जो और के समान शब्द बीच में आते हैं। कर्मधारय समास में एक और चीज़ें होती हैं, इसका जब आप विग्रह करते हैं तो इसके बीच में जो और के समान ये दो शब्द आते हैं। जैसे पीला है जो, और के समान, कमल के समान, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी बीच में जो आए और के समान शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। लेकिन मूलतः आपको ये देखना है कि विशेषण विशेष उपमान और उपमेय, विशेषण विशेष उपमान उपमेय जहाँ भी आता है वहाँ पे कर्मधारय समास होगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पीतांबर है, नीलकंठ है ना, महादेव है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं अंतर आपको अभी आगे बताऊंगा, समझाऊंगा विस्तार से, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, मतलब उतना मुख्य नहीं होता है, लेकिन उत्तर पद प्रधान होता है। जो प्रधानता होती है वो उत्तर पद की होती है, ठीक है। इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो जो कारक चिन्ह उसमें छुपा रहता है वो बाहर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, राजकुमार यानी राजा का कुमार या राजा का पुत्र,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राजकुमार, इसमें का, राजा का पुत्र, यहाँ पे का छुपा हुआ है। तो का ये कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा न, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की रारे री नाने नी, तो काके की संबंध कारक का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से देखिए इसमें जो समास बनते हैं उसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष नहीं बनता, क्योंकि कर्ता के अंतर्गत कोई ऐसा समास नहीं आता, तो कर्म तत्पुरुष इसमें बनते हैं। ठीक है, कोई ऐसे शब्द नहीं आते हैं कर्ता में, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सर्वप्रिय मतलब सभी को प्रिय। तो कर्ता ने कर्म को, जो द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह है वो को है, क्या है? को। तो यहाँ पर देखिए सर्व को प्रिय, यानी सभी को प्रिय, यहाँ पे को आ गया। अब को किसका चिन्ह है? द्वितीय व्यक्ति का, तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। द्वितीय व्यक्ति मतलब कर्म कारक। ठीक है, शरण आगत, शरण को आया, यहाँ पर भी को आया है, तो को किसका चिन्ह है? आपको इस विग्रह करने के बाद उसमें देखना है कि उसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है, किस विभक्ति का। तो को आया है तो यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी पहचान करनी है। अगला देखिए, आगे जो है वो है भूखमरा। अब यहाँ पे करण तत्पुरुष। ठीक है, अगला जो है भूख से मरा, ये जो है करण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, भूख से मरा, भय से आकुल, भयाकुल, करण तत्पुरुष। रेखांकित, रेखा से अंकित, यानी कर्ता ने कर्म को करण से करण से का जो प्रयोग होता है वो से तृतीय व्यक्ति करण कारक में, तृतीय व्यक्ति करण कारक का जो चिन्ह है वो से है। ठीक है, तो वहाँ पे हम से, यानी से चिन्ह जहाँ पे भी आ जाए, आपको बीच में जैसे भूख से मरा, भय से आकुल, रेखा से अंकित न, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास आपको लगाना है। ठीक है, अगला है संप्रदान तत्पुरुष, जहाँ पर को के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है वो को के लिए होता है, को के लिए। ठीक है, जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रोग मुक्त न, तो राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष आपको लगा देना है। ठीक है, तो क्योंकि के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति का चिन्ह होता है। ठीक है, इसके लिए आपको कर्ता जो ये कारक चिन्ह है वो पता होने चाहिए, तभी आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, और उनका प्रयोग भी पता होना चाहिए, किसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे पंचमी से जो चिन्ह है वो करण कारक का तृतीय व्यक्ति का भी है और अपादान कारक का भी है, दोनों में अंतर क्या है? तो करण कारक में तृतीय व्यक्ति में क्या होता है कि सहायता, जहाँ पर किसी से कोई सहायता ली जाती है वहाँ पे करण कारक होता है, और जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है वहाँ अपादान कारक यानी पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोग मुक्त, रोग से मुक्त यानी रोग से अलग हो गया तो अपादान तत्पुरुष हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि से अलग होना, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होता है। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में देखिए सिर दर्द यानी सिर का दर्द, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, यानी का के की रा रे री ना ने नी जहाँ आ जाए वहाँ संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध तत्पुरुष का संबंध कारक का ये चिन्ह होता है, का के की ना ने नी, इसलिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब अगला है देखिए गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि में पर अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में पर यानी सप्तमी विभक्ति, तो इसमें में पर चिन्ह का लोप होता है। जब आप समास विग्रह करते हैं तो बाहर आ जाता है, जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अब में यहाँ पे बाहर आ गया, तो में को देख करके हम पहचानेंगे कि यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है नगर वास, नगर में वास, तो यहाँ पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस तरीके से तत्पुरुष समास को हम पहचानेंगे। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हमें कारक चिन्ह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है जोड़ा। ठीक है, जहाँ पर कोई जोड़े हों, जिस शब्द समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक दिया है, दो शब्दों के बीच में डैश लगा रहता है ना, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
ठीक है। जहाँ पर दो शब्द एक दूसरे को उल्टे दिखें, उनके बीच में डैश लगा हो, वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। जैसे सुख दुख, सुख का उल्टा दुख हो गया, पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य हो गया, गुण का उल्टा दोष हो गया, रात का उल्टा दिन हो गया। आप देख पा रहे हैं ना, एक दूसरे को उल्टे हैं और दोनों के बीच में डैश लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो है वे द्वंद्व समास है। ठीक है। उसके बाद भला बुरा, भला और बुरा, तो सब में देखिए यहाँ पर विलोम है, एक दूसरे का उल्टा, और दोनों के बीच में ये डैश लगा हुआ है। तो इस तरीके से जहाँ पर बीच में डैश लगा मिले वहाँ पर आपको द्वंद्व समास समझ जाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए संख्यावाचक, इसकी जो ट्रिक है वो संख्यावाचक शब्द आपको देखना है। ठीक है। तो जब संख्यावाचक शब्द होगा तो उसको हम द्विगु समास बोलेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण, हाँ जैसे देखिए अब इसमें त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन जो हो द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पर मैं उदाहरण लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ कि द्विगु समास का जो है, द्विगु समास में जो होता है वो पहला पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास का जो उदाहरण है जैसे त्रिभुवन, ठीक है, तीनों भुवनों का समूह। ठीक है। उसके बाद है, अगला है त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। ठीक है। उसके बाद है, अगला है कि, हाँ एक मिनट, तीन लोकों का समूह। उसके बाद है चारपाई, चार पायों का समाहार। ठीक है। उसके बाद है, हाँ त्रिलोक हमने बता दिया, तीन लोकों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। चौमासा, चार माहों का समूह या समाहार। तो इस तरीके से जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपका संख्यावाचक यानी द्विगु समास हो जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादातर आपको पता है कि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसलिए हमने यहाँ पे उदाहरण उसका, चूँकि इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, बहुत उदाहरण हमने यहाँ पर नहीं दिया। ठीक है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। तो इसमें संख्यावाचक शब्द को आपको पकड़ करके पहचान लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलना ना, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। वीणापाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दस आनंद, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तिरंगा, तीन है रंग जिसमें अर्थात तिरंगा। ठीक है। तो ये था बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर देखिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होता। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा है कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है, जिसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में विशेषण विशेष दोनों मिलकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए विशेष्य का कार्य करते हैं और इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि देवों में महान महादेव। महादेव समस्त पद है, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो महान है जो देव, ये समास विग्रह है, तो ये जो कर्मधारय है। ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको आप बोलते हैं महान है जो देवता, देवता शब्द जहाँ पर भी उसमें आप प्रयोग करते हैं महान है जो देवता अर्थात शिव, तो देवताओं में जो महान है वो कौन है, शिव है। तो यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर इस दृष्टि से देखेंगे, उपमेय उपमान की दृष्टि से देखेंगे तो पीतांबर कर्मधारय समास भी के अंतर्गत भी आता है। लेकिन चूंकि पीतांबर शब्द जो है वो पीतांबर शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के पीले वस्त्र के लिए किया जाता है, इसलिए जो पीतांबर शब्द है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हों आपके एग्जाम में तो वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास लगाना है। उसी तरीके से नीलकंठ है, देखिए नील है जो कंठ, यह भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। लेकिन यह नीलकंठ शब्द का जो प्रयोग है, जो मूलतः इसका प्रयोग किया जाता है वो शिव के लिए किया जाता है, शंकर जी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ भी अगर आपके ऑप्शन में दोनों है, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों, तो वहाँ पर आप बहुव्रीहि ही
लगाएंगे। ठीक है, नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इस स्थिति में हम पहले उसको प्राथमिकता देंगे जिसके लिए वह मुख्य रूप से बना हुआ है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, कंठ किसका नीला है? शिव का नीला है, उसके अलावा किसी का तो नीला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो हम उस व्यक्ति को, उस देवता को या उस व्यक्ति को अधिक प्राथमिकता देंगे जिसके लिए वो मूलतः शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे पीताम्बर न श्री कृष्ण के पीले वस्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पहली प्राथमिकता पीताम्बर श्री कृष्ण के पीले वस्त्र के लिए होगी। तो जब पहली प्राथमिकता आप वहाँ देंगे पीला वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा। यह भी अगर देखेंगे तो कर्मधारय समास का ये विग्रह है। ठीक है, लेकिन जब इसको आप बहुव्रीहि में लेंगे तो महान है आत्मा जिसकी अर्थात ऋषि। ठीक है, ऋषि जो होते हैं उनकी आत्मा महान होती है, तो महान है आत्मा जिसकी अर्थात ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पर भी महान आत्मा जो है, देखिए महात्मा उसी को कहा जाता है जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा में ऐसे गुण हों जो साधारण व्यक्ति की आत्मा में न गुण हो, एक अलग प्रकार के गुण हों, तो उसको हम महान बोलते हैं ना। जो दूसरों के लिए अपने प्राण को भी दे दे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, जिसका जीवन ही दूसरों के परोपकार के लिए हो, उसकी आत्मा महान है, उसको महान बोला जाता है। तो इस तरीके से महान है आत्मा जिसकी अर्थात ऋषि, तो महान है आत्मा जिसकी अगर इस तरीके से आता है आपके एग्जाम में, तब तो आप बड़े आराम से समझ लेंगे कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगर महात्मा केवल देकर के पूछ देता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों देता है, तो उसमें आप यहाँ पर भी आप बहुव्रीहि ही लगाएंगे। महावीर, महान है जो वीर, यानी महान है जो वीर अर्थात महान है जो वीर, यह तो देखिए कर्मधारय समास हो गया, सीधा सीधा महान और वीर ना। लेकिन अगर ये आपसे पूछता है कि महान है जो वीर अर्थात हनुमान, जो महावीर शब्द का हम वास्तविक प्रयोग करते हैं वो हनुमान के लिए करते हैं, इसलिए महावीर जो शब्द है, महावीर शब्द में बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा। यानी यहाँ पर जितने शब्द हमने आपको दिए, महादेव, पीताम्बर, नीलकंठ, महात्मा और महावीर, ये सभी के सभी जो उदाहरण हैं वो क्या है? ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं मूल रूप से। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में दोनों देता है तो वहाँ पे आप बहुव्रीहि लगाएंगे, और अगर कोई एक देता है तब तो आपको फिर पता है कि अगर कोई एक देता है तो फिर या तो कर्मधारय देगा या तो बहुव्रीहि देगा, तो उसमें से आप एक लगाएंगे ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।